हेलो गाइस। साइंस का एग्ज़ाम बच्चों का बहुत अच्छा गया है। वो बहुत खुश थे आफ्टर गिविंग क्लास 10th एग्ज़ाम। बोर्ड का पेपर इजी पैटर्न पे आया था और एनसीईआरटी से आया था। उन्हें ऑनलाइन वीडियो से बहुत हेल्प मिली है। अब है क्लास 12th का फिजिक्स का एग्ज़ाम ऑन 22 ऑफ फेब। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि डिफरेंस बिटवीन current electricity and electrostatics, current carrier, transient current, internal resistance, electromotive force, resistivity with temperature, grouping of cells। साथ ही साथ PYQs भी डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टेटिक्स यूनिट आपकी फर्स्ट चैप्टर में है, जिसमें ये बताया गया है ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडीज ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। वहां पर चार्जेस मूव नहीं कर रहे होते, एक जगह पे रुके रहते हैं। लेकिन जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसमें बताया गया है कि चार्जेस जो हैं, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडीज ऑफ चार्जेस इन मोशन। यहाँ पर चार्जेस आपके मूव कर रहे होते हैं, स्टेबल नहीं होते। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका सबसे पहले आएगा difference, the branch of physics which deals with charges at rest and the branch of physics which deals charges in motion। यहाँ पर हम वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे जहाँ पर चार्जेस रेस्ट पे थे, जैसे कि हमने कूलम्स लॉ स्टडी किया, या फोर्सेस ड्यू टू सुपरपोजिशन स्टडी किया, या फिर हमने स्टडी किया फोर्स एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बट चार्जेस जो है वो मूव नहीं कर रहा था। यहाँ पर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट कैरियर्स या रेजिस्टिविटी, वहाँ पर चार्जेस आपके मूव कर रहे हैं। तो जितने भी फिनोमिना इफेक्ट्स हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो सब चार्जेस मोशन में होंगे। देन है करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर करंट कैरियर्स का मतलब है वो सभी चार्ज पार्टिकल्स जो कि डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करते हैं। द चार्ज पार्टिकल जो कि एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर हमने 4 पॉजिटिव चार्ज लिए या 4 नेगेटिव चार्ज लिए, अगर वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं करंट कैरियर्स। अब सॉलिड में अलग होते हैं, लिक्विड में अलग होते हैं और गैसेस में तो अलग ही होते हैं। तो अगर बात करें सॉलिड में, करंट कैरियर्स यानी कि चार्ज पार्टिकल सॉलिड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और लिक्विड्स में पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। गैसेस में पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। करंट कैरियर सॉलिड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और लिक्विड में पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली आयंस, और आपके गैसेस में पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बात करते हैं सॉलिड्स की। जो सॉलिड्स होते हैं उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन अटैच रहते हैं इंडिविजुअल एटम से, और पर फ्री होते हैं मूव करने में। दे आर अटैच टू द इंडिविजुअल एटम। लेकिन वो फ्री टू मूव होते हैं, मतलब वो मूव कर सकते हैं। अगर बात करें लिक्विड की, पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, जैसे CuSO4 है। CuSO4 में आपके आयंस होते हैं। सॉल्यूशन में हमेशा आयंस होते हैं जब भी करंट पास किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर करंट कैरियर्स आपके नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली आयंस है। गैसेस में गैसेस नॉर्मली इंसुलेटर्स होते हैं। गैसेस आपके, लेकिन अगर उन्हें लो प्रेशर पर अप्लाई किया जाए तो वो क्या बन जाते हैं, कंडक्टर्स। दे बिकम कंडक्टर्स
या फिर अगर उन्हें एक्सपोजर किया जाए एक्स रेज का, एक्सपोजर टू एक्स रेज करेंगे तो एक्सपोजर टू एक्स रेज करेंगे या फिर लो प्रेशर पे रखेंगे, हाई पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, तो आपके जो गैसेस इंसुलेटर्स हैं वो भी कंडक्टर्स बन जाते हैं। तो उसमें करंट कैरियर्स है पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट कैरियर्स हमारे हैं चार्ज पार्टिकल्स हु दैट फ्लो इन वन डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिएंट करंट। जब भी लाइटनिंग होती है तो क्या होता है, जो चार्जेस हैं वो क्लाउड से अर्थ की तरफ ट्रांसफर होते हैं। लाइटनिंग में आपके जो क्लाउड्स पे चार्जेस हैं वो अर्थ की तरफ ट्रांसफर होते हैं। देन इस शॉर्ट टाइम के लिए, जब वो समय जब चार्जेस ट्रांसफर हो रहे हैं, छोटे से समय के लिए जो करंट प्रोड्यूस होगा उसे शॉर्ट टाइम के लिए उसे बोला जाएगा ट्रांजिएंट करंट। इलेक्ट्रिक करंट नेचुरली अकर करता है, जैसे कि रिमूविंग ऑफ अ स्वेटर। तो जब स्वेटर रिमूव करते हैं तो चार्जेस ट्रांसफर होते हैं हमारी बॉडी में, तो इसको बोलेंगे ट्रांजिएंट करंट। तो जो क्लाउड्स टू अर्थ आ रहे हैं आपके, जो चार्जेस आपके फ्लो कर रहे हैं क्लाउड्स टू अर्थ फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दे आर नोन एज ट्रांजिएंट करंट। जैसे ही आपका फ्लो ऑफ चार्ज स्टॉप हो जाएगा तो ट्रांजिएंट करंट भी स्टॉप हो जाएगा। ऐसे बहुत से डिवाइसेस हैं जैसे क्लॉक, टॉर्च या सेल ड्राइवन। जब तक सेल रहेगा घड़ी में तो आपका जो घड़ी है वो चलेगी, ड्राइव करेगी, या फिर टॉर्च में जब आप सेल डालोगे तब टॉर्च मूव करेगा। तो ये सारे एग्जाम्पल ट्रांजिएंट करंट के हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो एक्सटर्नल फोर्स है जो अप्लाई किया जाता है किसी भी फील्ड में ताकि जो चार्जेस है वो वन डायरेक्शन में फ्लो करें। सो द फोर्स विच मेक्स द करंट कैरियर, the force which makes the current carrier to move in a particular direction is known as electromotive force। ईएमएफ जो होता है वो अरेंजमेंट या मैकेनिज्म होता है। मतलब आपने एक जैसे सेल का एक अरेंजमेंट किया, इलेक्ट्रोड्स डाले, तो आप एक एक्सटर्नल ईएमएफ फोर्स दे रहे हैं किसी सॉलिड, लिक्विड या गैस को, तो उससे क्या होगा, करंट चार्जेस जो हैं वो एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो ईएमएफ ऑफ अ सेल, अगर सेल की बात करें तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल इन एन ओपन सर्किट। अगर करंट नहीं मूव कर रहा, सेल में करंट नहीं चल रहा है, तो उस समय पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो आपकी ईएमएफ होगी। ध्यान रखना है कि सेल नहीं चल रहा है तो उस समय पे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ही आपकी ईएमएफ होगी इन केस ऑफ अ सेल। जैसे ये सेल है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स हैं, अभी इन्हें अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो यहाँ पर आपका जो है सर्किट कंप्लीट होने की वजह से करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर इसे हम ना कनेक्ट करें तो ये आपका ईएमएफ ऑफ द सेल है। इसकी यूनिट आपकी रहेगी V, और अगर या फिर इसकी रहेगी जूल पर कूलम, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट, इसकी ऐसा यूनिट है। देन है इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी होती है सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी चीज की जो करंट को अपने से फ्लो करने में रोकती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेटल्स की, तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, दे इंक्रीज विद टेम्परेचर। लेकिन अदरवाइज जो आपका ग्राफ है वो लीनियर है।
जैसे कॉपर मेटल की बात करें तो वो 500 केल्विन के अबव बात करें तो उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। तो मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज होती है विद टेम्परेचर। इसका कारण ये है क्योंकि जो आपका, हाँ, इससे ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो मेटल्स होते हैं उसमें नंबर डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पर n इंक्रीज हो जाता है और जो टाउ है वो डिक्रीज हो जाता है। नंबर डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम आपका डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए मेटल्स इस तरह से बिहेव करते हैं। सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज करती है, इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज करती है जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज करे। देन है आपका लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ और नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ओम्स लॉ की बात करेंगे हम। ओम्स लॉ जो होता है आपका, उसमें V और I, V बाय I की रेशियो कांस्टेंट रहती है, लेकिन अगर नॉन ओमिक कंडक्टर्स हो तो वो इस तरह से वेरी करते हैं। जैसे जहाँ पे हम वैक्यूम ट्यूब्स या सेमीकंडक्टर डायोड डिवाइसेस यूज करें तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो नॉन लीनियर हो जाता है, यानी कि वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप होगा। और एक खास बात है कि अगर v की डायरेक्शन को चेंज किया जाए, मतलब v को अगर पॉजिटिव से नेगेटिव किया जाए तो सेम मैग्नीट्यूड उसका सेम रखा जाए, लेकिन जो करंट है वो डिफरेंट प्रोड्यूस होगा, करंट की मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगी। देन है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रोलाइट या फिर इलेक्ट्रोड सेल में प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज की एक प्रॉपर्टी है कि खुद से, जैसे ह्यूमन नेचर होता है कि हम ये काम नहीं करेंगे, हम माँ बाप की बात नहीं सुनेंगे, ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोड्स हैं वो अपने से करंट को पास नहीं करने देते, तो उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल इज जनरली लो। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और वो और माँ बाप की बात नहीं सुनता है, इसी तरह जब सेल को ज़्यादा यूज़ कर लोगे तो वो बिल्कुल नहीं काम करेगा, यानी कि उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी।